बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत में एक राजा का एक राज्य था। राजा का राज्य समुद्र के किनारे था। राजा को भोजन के साथ मछलियाँ खाने का बहुत शौक था। बिना मछलियोँ के राजा का भोजन अधूरा रहता ये लीजिए राजा जी आपकी स्वादिष्ट मछलियाँ। था। राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बार की बात है, राजा के राज्य में बहुत तेज तूफान आया, जिसके कारण कोई भी मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जा सका। उस दिन राजा को भोजन में मछलियाँ नहीं मिली, जिससे राजा बहुत उदास हो गया। मेरे लिए मछलियाँ लाई जाए। इस बार हमारे राज्य में आंधी आ जाने से तट पर सारी वस्तु तहस नहस हो गई है और कोई भी मछुआरा अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता है। इस कारण कोई भी मछली पकड़ने नहीं जा रहा है। मंत्री जी को बुलाया जाए, हमारा आदेश है। राजा ने जब अपने मंत्रियों से इस बारे में पूछा, ऐसी क्या बात हुई जो आपने हमें याद किया? हाँ मंत्री जी, हमने आपको याद किया। दरअसल बात यह है कि हमारे गांव में आंधी आ गई, इसलिए कोई मछुआरा मछली पकड़ने नहीं जाता है। इसलिए जो भी हमारे लिए मछली पकड़ के लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो हम अभी घोषणा कर देते हैं। राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी समुद्र से ताजी मछलियां लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर मछुआरों के मन में लालच तो आया, किंतु कोई भी मछुआरा अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसी राज्य में एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था। उसे जब राजा की इस घोषणा का पता चला, अरे सुनो भाग्यवान, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। ऐसा क्या हो गया है जो इतने साल तो हमारी किस्मत नहीं बदली और एक ही दिन में बदल जाएगी? अरे वो बाहर राजा जी के आदमियों ने घोषणा की है कि जो भी समुद्र से मछलियाँ पकड़ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। आप वहाँ नहीं जाएंगे? वहाँ आपने सुना नहीं है क्या आंधी चल रही है? तो क्या कर सकता हूँ, इस फूटी किस्मत को लेकर बैठ जाऊँ अपने बच्चों को? मैं ऐसे नहीं देख सकता हूँ। तू बीच में मत बोलना, मैं तो जाऊँगा। तो अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए वह अपनी जान की परवाह किए बगैर समुद्र में चला गया। समुद्र में उसने जाल फेंका, जिसमें कई बड़ी बड़ी मछलियां फंस गईं। मछुआरा मछलियां लेकर राजा के महल पहुंच, किंतु राजा के सैनिकों ने उसे महल में नहीं घुसने दिया। राजा के एक खास मंत्री ने मछुआरे को ताजी मछलियों के साथ देखा। इसे मेरे शाही कक्ष में भेजो। तुम ये ताजा मछलियाँ राजा जी को देने के बाद जो इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए। लेकिन ये मेरी मेहनत है और मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो मैं तुम्हें झूठे इंजाम में फंसा के कारावास में डलवा दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं आपको आधा इनाम देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, तुम राजा जी के पास जा सकते हो। सिपाहियों, इसे राजा जी के पास भेज दिया जाए। तो मछुआरे को अपने साथ राजा के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। मंत्री जानता था कि राजा मछलियां देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होगा और इसके बदले मछुआरे को बहुत सारा धन देगा। इसलिए उसने मछुआरे के समक्ष एक शर्त रखी कि जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मंत्री अपने पास रखेगा। मछुआरा मंत्री की बात मान गया और मंत्री मछुआरे को लेकर राजा के पास पहुंचा। मछुआरे के पास ताजी ताजी मछलियां देख राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने मछुआरे को मुंह मांगा इनाम मांगने के लिए कहा। महाराज, मुझे 20 कोड़े मारे जाएं। मछुआरे की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने फिर से मछुआरे से कुछ मांगने के लिए कहा, किंतु मछुआरे ने फिर 20 कोड़े खाने का इनाम मांगा। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और मछुआरे को 20 कोड़े मारने का आदेश दिया। सैनिकों ने मछुआरे को कोड़े मारना शुरू किया। लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे जितना इनाम दिया गया है उसका आधा इनाम मेरे भागीदार को भी दिया जाए, जिसने मुझे कहा था कि मुझे भी आधा हिस्सा चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। कौन है वो भागीदार? हुआ और राजा ने उसके हिस्सेदार का नाम पूछा। मछुआरा मंत्री की तरफ इशारा करते हुए बोला, आपके मंत्री जी। राजा ने मंत्री की ओर देखा तो मंत्री ने शर्म से अपना सर झुका लिया। राजा ने आदेश दिया कि बाकी की 10 कौड़े मछुआरे के हिस्सेदार को मारे जाएं। सैनिकों ने राजा के आदेश पर मंत्री को 10 कोड़े मारे। राजा ने मंत्री को उसके लालच के कारण अपने मंत्री पद से हटकर राज्य से बाहर कर दिया और मछुआरे को बहुत सारा इनाम देकर विदा किया। शिक्षा।
राजा और लालची मंत्री की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच में आकर कभी भी किसी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करना चाहिए।